अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आर टुडेज टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स। जो हमने कोलाइडल सिस्टम्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की, डेफिनेशन स्टडी की, सब कुछ, और आज हमने उसका देखना है कि अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है। मीन्स के बायोलॉजी में या बायोलॉजिकल वर्ल्ड में या जो लिविंग वर्ल्ड है वहाँ पर इसका फिर क्या काम है, ठीक है। यानी इंसानों में, जानवरों में, सेल में कहाँ पे है ये और क्यों है और किस तरह से है और क्या क्या इसके फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। सी हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्लांट सिस्टमैटिक्स, एनाटॉमी और टैक्सोनॉमी का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। मेक श्योर टू सब्सक्राइब ऑन इंस्टाग्राम। आप सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्म एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं हम, कि वो सेल या द साइटोप्लाज्म विदाउट द सेल वॉल, क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना। एनिमल का केस तो यहाँ पे इतना आएगा ही नहीं, बिकॉज हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ेंगे ही प्लांट सेल को, प्लांट बॉडी को, प्लांट स्ट्रक्चर्स को। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास चीज़ है वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज दी सेल विदाउट सेल वॉल, यानी जब हम सेल वॉल उसकी उसको बिल्कुल साइड पे रख दो और सिर्फ उसके साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करो तो उसको हम कहेंगे हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट द मोस्ट ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रोटोप्लाज्म में ऑलमोस्ट वो सब प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं कोलाइडल सिस्टम्स या कोलाइडल सॉल्यूशन में। उन सब की वो तमाम प्रॉपर्टीज जो 5-6 हमने लास्ट टाइम की थी, बल्कि वो 7 थी, उन सब को यानी वो सब की सब जो है वो प्रोटोप्लाज्म में है। कैसे? दी सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट। सबसे पहले देखें जो सॉल्युबल फ्रैक्शन है साइटोप्लाज्म की, उसमें टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो जब वो टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है, इट मीन्स के उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है। टिंडल इफेक्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। दी डिस्पर्स्ड मीडियम ऑफ द साइटोप्लाज्म शोज द ब्राउनियन मूवमेंट। और अगर हम सेकंड में देखें, डिस्पर्स्ड मीडियम जो है साइटोप्लाज्म का, इट शोज द ब्राउनियन मूवमेंट। अब वो भी प्रॉपर्टी थी कि कोलाइडल सिस्टम की या कोलाइडल पार्टिकल्स की, अगर वो ब्राउनियन मूवमेंट शो कर रहा है, इट मींस इट्स डिपिक्टिंग द कोलाइडल नेचर ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोलाइडल नेचर को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि साइटोप्लाज्म की जो नेचर है वो कोलाइडल है। And the cytoplasmic matrix being liquid possesses the properties such as surface tension, यानी उसमें surface tension proteins present हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें present है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में, क्योंकि वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो उसमें अब हमारे पास क्या है, उसके अंदर प्रोटीन, सरफेस टेंशन वाले प्रोटीन्स हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लिपिड्स ऑफ द मैट्रिक्स हैव लेस सरफेस टेंशन, और जो लिपिड्स हैं उसमें थोड़ी कम सरफेस टेंशन होगी। अब इन दोनों का फायदा क्या होगा, प्रोटीन्स में ज़्यादा है या उसमें सरफेस टेंशन है, जबकि लिपिड्स में सरफेस टेंशन नहीं है। तो इसका क्या फायदा होगा, देयरफॉर दीज अकर ऑन द सरफेस एंड फॉर्मिंग द मेम्ब्रेन। फिर उसका फायदा ये होता है कि वो ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं, सरफेस वाली साइड पे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और वो फिर क्या बना देंगे, वो मेम्ब्रेन बनाएंगे, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी सेल का। वेयर एज देयर केमिकल सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म सच एज सोडियम क्लोराइड NaCl प्रेजेंट इन द डीपर लेयर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और जबकि अगर हम NaCl को देखें या फिर दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस को देखें, वो नीचे वाली लेयर्स में, डीपर लेयर में मैट्रिक्स की जो है वो रहते हैं, जबकि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं वो सरफेस पे आते हैं, क्योंकि उसमें टेंशन है, प्रोटीन में थोड़ी ज्यादा है, लिपिड में कम है, और फिर वहां पे वो मेम्ब्रेन बनाते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और फिर उसके में लिपिड और प्रोटीन किस तरह से अरेंज है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये भी यही शो करेगा कि ये कोलाइडल सिस्टम ही है, जिसकी वजह से ऊपर वो प्रोटीन और लिपिड्स आ गए, और नीचे जो है वो NaCl वगैरह या दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, दी साइक्लोसिस। साइक्लोसिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फेस रिवर्सल ऑफ कोलाइडल प्रॉपर्टी। अब देखें, जो हमने फेस रिवर्सल कोलाइडल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें वो सोल और जेल में जो है वो चेंज होता रहता है, दिस इज द साइक्लोसिस। साइक्लोसिस की वजह से होगा। साइक्लोसिस बेसिकली ये है कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें मूवमेंट है और साथ में उसमें ब्रेक डाउन है, यानी वो पार्टिकल्स जो है वो टूट जाते हैं साइटोप्लाज्म के। तो दिस इज द साइक्लोसिस। और ये इसी वजह से, क्योंकि फेस रिवर्सल होगा, कुछ पार्टिकल सोल में चेंज होंगे, कुछ जेल में होंगे, वो एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टिबल रहेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एंड द साइक्लोसिस इज यूजुअली, अब ये जो साइक्लोसिस है अकर इन दी
सोल फेज, साइक्लोसिस मोस्टली जो है वो सोल फेज में होगी एंड अफेक्टेड बाय द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, टेम्परेचर, पीएच, विस्कोसिटी। अब जब सोल में साइक्लोसिस होगी, मूवमेंट होगी जो पूरे साइटोप्लाज्म में, तो वो जो सोल है उसमें फिर उसके ऊपर असर आएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का भी, यानी वाटर का क्या उसमें प्रेशर आ रहा है, टेम्परेचर का भी, विस्कोसिटी का भी, पीएच का भी। तो ये सब चीज़ें जो है ये फेस रिवर्सल की वजह से होता है, क्योंकि फेस रिवर्सल जो है वो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सिस्टम या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन आप उसको कह लो। तो इसी वजह, इन्हीं जो है पॉइंट्स में या इन्हीं फैक्ट्स की वजह से जो है हम कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में जो है ये कोलाइडल प्रॉपर्टीज हैं। प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट दी बफरिंग प्रॉपर्टीज। अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो बफरिंग प्रॉपर्टी भी दे रहा है। अब वो कैसे दे रहा है? बिकॉज एट दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, हमने पढ़ा था कि ये भी कोलाइडल सिस्टम की ही प्रॉपर्टी है, बफरिंग को यानी बफरिंग करना। बिकॉज डिफरेंट पीएच हैज बीन रिकॉर्डेड और द रिपोर्टेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल। जब हम सेल में देखते हैं तो हमें उसके डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट पीएच मिलती है। ये नहीं होता कि पूरे सेल की एक ही पीएच हो, उसकी किसी पार्ट में पीएच कम होती है, किसी में ज्यादा। अब जैसे एग्जाम्पल आगे वो दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द पीएच ऑफ द वैक्यूल सैप इज ईदर एसिडिक और बेसिक। अब जो वैक्यूल सैप है, जो सैप वैक्यूल के अंदर होता है, जो भी मटेरियल होता है, उसकी एसिडिक भी हो सकती है, पीएच बेसिक भी हो सकती है। वेयर एज द पीएच ऑफ द एक्वस न्यूक्लियोप्लाज्म, लेकिन अगर हम एक्वस न्यूक्लियोप्लाज्म की पीएच देखें तो वो 7.6 टू 7.8 के दरमियान में ही रहेगी। तो देखें उसकी वैक्यूल की चेंज हो सकती है, एसिडिक भी और बेसिक भी। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को देख रहे हैं, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर का जो सेल है, मटेरियल है, या कह लें साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस, तो उसकी पीएच जो है वो हमेशा 7.6 टू 7.8 के दरमियान में ही रहती है। सो द पीएच ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज लायबल फॉर द कांस्टेंट चेंजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिड्स एंड द बेसिस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकरिंग इन द सेल प्रोटोप्लाज्म। अब ये है कि इसी तरह पीएच ऑफ द प्रोटोप्लाज्म जो है वो भी एक जो कांस्टेंट चेंजेस को फेस करने के लिए वो एक लायबल है, क्योंकि देखिए अब सेल के अंदर बहुत से काम हो रहे हैं, सेल के अंदर मेटाबॉलिसिस हो रही है, सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिसमें आपने बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पढ़ने हैं, जैसे कैल्विन साइकिल है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, बहुत से प्रोसेसेस इस तरह के जो है वो हो रहे हैं। तो ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एसिड्स बन रहे हैं, बेसिस बन रही हैं। तो ये जो सब प्रोटोप्लाज्म में प्रोसेसेस हो रहे हैं, इस वजह से जो पीएच है ना वो फिर उसकी लायबल है इन चीज़ों को फेस करने के लिए, जब बार बार चेंजेस होंगे। तो इसलिए उसकी पीएच सेल की कुछ रीजन्स में कम होती है, कुछ रीजन में ज़्यादा होती है। सो दी साइटोप्लाज्म कंटेन द बफरिंग सिस्टम। इसी वजह से साइटोप्लाज्म में जो है वो डिफरेंट बफरिंग सिस्टम जो है काम करते हैं, जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के सिस्टम है। ये भी आप आगे जो है वो नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, बफरिंग सिस्टम होते हैं कौन से और कैसे काम करते हैं, ठीक है। विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, और जो भी हेल्प करते हैं कि किसी भी तरह पीएच जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि पीएच का जो चेंज है ना पॉइंट्स की फॉर्म में भी ड्रास्टिक हो सकता है और वो डैमेजिंग इफेक्ट्स दे सकता है। इसलिए पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो एनिमल का केस हो, ह्यूमन का केस हो या प्लांट का केस हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, दी प्रोटोप्लाज्म मॉलिक्यूल्स जो हैं विद देयर लार्ज सरफेस एरिया। अब जो इसमें लार्ज सरफेसेस होती हैं प्रोटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स की, दैट प्रोवाइड्स द एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस। अब जब वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस प्रोवाइड करेंगे प्रोटोप्लाज्म में, इसका मतलब है जो हमने कुछ आयंस वगैरह सेल में समटाइम्स आपको पता है कुछ आयंस कुछ मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, या वो डायरेक्ट उसकी एंट्री नहीं हो पाती सेल में। तो फिर अगर प्रोटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स की सरफेसेस थोड़ी ज़्यादा हैं या एब्जॉर्प्टिव हैं, तो वो फिर हेल्प करती है कि उनको इजीली एब्जॉर्ब किया जा सके इन मॉलिक्यूल्स को। सो दिस कोलाइडल प्रॉपर्टी इज आल्सो द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स टू फॉर्म दी बाउंड्रीज। और ये फिर यही प्रॉपर्टी ये भी हेल्प करती है कि बाउंड्रीज डेवलप हो सके, क्योंकि जो सर्फेसिस होंगी तो उसकी वजह से पता होगा कि यहाँ पे ये वाले मॉलिक्यूल्स या आयंस एब्जॉर्ब हो सकते हैं और दूसरे नहीं हो सकते। तो इस बेस पे वो एक बाउंड्री बन जाएगी कि सरफेस के इस एरिया में सिर्फ इस तरह के आयंस या मॉलिक्यूल्स की एंट्री पॉसिबल है, उसकी वहाँ पे बाउंड्री है, और बाकी दूसरे आयंस मॉलिक्यूल्स इस एरिया में एंटर नहीं हो सकते। तो इस तरह वो सेल के डिफरेंट अपार्टमेंट्स में या कंपार्टमेंट्स में जो है वो बाउंड्रीज भी क्रिएट कर देती है। ये प्रॉपर्टी जो है कोलाइडल की कि सरफेसेस प्रेजेंट है। एंड द पोलैरिटी ऑफ द एग इज डिटरमिन्ड by the cell matrix because when the certain eggs have been centrifuged, the cell components of has been stratified। यानी उन्होंने कहा है कि जब हम सेल की में जो एग्स है, अगर एक एग एक सिंपल सेल है, अगर हम उसकी पोलैरिटी को डिस्कस करना चाहें तो हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, और जब से डिफरेंट एग्स को सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा तो उसमें कंपोनेंट्स स्ट्रेटिफाइड हो जाएंगे, मतलब लेयरिंग बन जाएगी, मोर पोलर ऊपर है या नीचे है, मतलब उसमें अलग अलग बिल्कुल लेयर्स बन जाते हैं।
जाती हैं, स्ट्रैटिफिकेशन हो जाती है और पता चल जाता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे आ सकता है, ठीक है। बट द ओरिजिनल पोलैरिटी इज मेंटेन्ड, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल पोलैरिटी है वो ओवरऑल मेंटेन्ड ही रहती है। और दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो ड्यू टू द स्टेबल कोलाइडल नेचर, और ये प्रॉपर्टी क्यों है, स्टेबल कोलाइडल नेचर ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अगर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में कोलाइडल नेचर स्टेबल ना होती तो उसकी वजह से वो फिर प्रॉब्लम हो जानी थी और स्ट्रैटिफिकेशन हो जानी थी, और जो पोलैरिटी है उसको फिर मेंटेन करना जो है सेल में मुश्किल हो जाना था। तो इस तरह से जो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं कोलाइडल सिस्टम्स की, जो हेल्प करती हैं सेल में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो आई होप कि लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।